लूट रहे हैं, एकदम सीधा सीधा कह रहा हूं, लूट रहे हैं, कोई शक नहीं है। अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो अपनी बात रख सकता है कि भैया मैं लूट नहीं रहा हूं, आ जाओ, स्वागत है। अगर आप सही हो, सही सलामत हो, आपने कमीशन नहीं लिया तो आप कार्रवाई करके बता दो कि भाई ये मनमानी क्यों कर रहे हो। ये मनमानी इसलिए रोकनी जरूरी थी क्योंकि हर पेरेंट्स परेशान है स्कूल वालों की मनमानी से। एक साल हुए नहीं रहते कि दूसरे साल से नई किताब आप लॉन्च कर देते हो। सर आप इसमें देखेंगे ना, उसमें हमने बुक लगाया है, ये सर 5-5 हजार से नीचे की बुक्स नहीं है, 4,000, 5,000 सब की कॉपी हम लोग बुक डिपो की लगाए हैं। स्कूल नहीं बैंक चल रहा हो, अगर फीस लेट होता है तो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, और यूनिफॉर्म और बुक्स पे लेकर तो मोनोपोली पहले से ही चल रहा है। ये मांग लगातार उठ रही थी, हमने भी आवाज़ उठाई है, आगे भी उठाएंगे, और खबर का असर कहीं ना कहीं हुआ है। अभी प्राइवेट स्कूल में गणवेश, पाठ्य पुस्तक, बस इत्यादि में फीस वृद्धि के विरोध में पालकों की लगातार शिकायतें आ रही थी, और ये कल समाचार पत्र में प्रकाशित भी हुआ था। हमने तत्काल इसकी जांच के लिए आवाज आप लोगों की है, हमेशा बनकर सामने आएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, ताकि ये मोनोपोली चलाने वाले अधिकारी, स्कूल मैनेजमेंट आपके ऊपर हावी ना हो सके। इस बात का हम पूरा ख्याल रखेंगे और आपकी जेब पर कोई असर ना हो, क्योंकि नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और आप सबका धन्यवाद। आप सब लोगों ने इस विषय को प्रमुखता से सपोर्ट किया। प्रमुखता से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर इंसान परेशान है, हर घर वाले परेशान है स्कूल वालों की मनमानी की वजह से, स्कूल वालों की लूटमारी की वजह से। प्राइवेट स्कूल वालों की बात कर रहा हूं, सरकारी स्कूल वालों को कोई टेंशन होता नहीं है, बस बच्चे स्कूल प्रॉपर चले जाए। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों की बात ही छोड़ दूं। कल डीओ साहब ने आदेश जारी किया, कहा कि आप लोग कितनी किताबें चलाते हो, किस राइटर की किताब आपके स्कूल में चलाते हो सिलेबस में, और साथ ही साथ कौन सा यूनिफॉर्म आप बच्चों के लिए लागू किए हो। ये 5 साल का रिकॉर्ड आप लोगों को ऑडिट कराना पड़ेगा। 5 साल का रिकॉर्ड ऑडिट कराना पड़ेगा। डीओ साहब के हमको बोल दिए थे उस दिन डीओ साहब को कि डीओ साहब आप अगर ईमानदार हैं, आप ईमानदार डीओ अफसर हैं, तो आप इस पर कार्रवाई करके जरूर बताइएगा। तो डीओ साहब ने कल एक सर्कुलर जारी कर दिया सभी प्राइवेट स्कूल वालों को कि आप लोग 5 साल का टोटल ऑडिट कर दिखाइए। ये मनमानी इसलिए रोकनी जरूरी थी क्योंकि हर पेरेंट्स परेशान है स्कूल वालों की मनमानी से। एक साल हुए नहीं रहते कि दूसरे साल से नई किताब आप लॉन्च कर देते हो। जिस घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा क्लास 3 में है, एक बच्चा क्लास 2 में है, तो यही होता है ना भैया कि क्लास 3 वाले की किताब अगले साल क्लास 2 में जो था वो 3 में आने के बाद पढ़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा था। किताब वही रहती है, बस राइटर बदल दिए जाते हैं। ये चल रहा था और अभी भी चल रहा है। आप बीच में जो रसीद देख पा रहे होंगे अलग अलग पब्लिक के, अलग अलग बुक डिपो के, भाई सवाल अभी भी कायम है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अनिल बुक डिपो से ही किताब खरीदिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप तिवारी बुक डिपो से ही किताब खरीदिए। ऐसे बुक डिपो वालों की संख्या बहुत है जिन्हें स्कूल वालों ने एथोराइज करके रखा हुआ है कि हमारी किताब तो सिर्फ वहीं मिलेगी। भाई सब जगह मिलनी चाहिए, ऐसी किताब आप रखो, ऐसे राइटर रखो। तो इस विषय को हमने पिछले दिनों उठाया था, बहुत जरूरी विषय था। लगातार मेरे पास फोन कॉल आ रहे थे पेरेंट्स के कि भैया इस पर कुछ बात करो। शायद आपकी बात इनके कानों तक पहुंच जाए जो बंद करके बैठे हुए थे, आंखें बंद कर दिए थे और बहरे हो गए थे। सिस्टम तक बात पहुंची है और इसीलिए डीओ साहब ने यह आदेश निकाला है कि 5 साल का आप लोग ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। होगा कुछ नहीं, लेकिन दिखाने के लिए करना पड़ेगा डीओ साहब को। कार्रवाई करते तो मानते कि भाई ठीक है, आप फलाना स्कूल फलाना डिपो के खिलाफ कार्रवाई की है। खैर कोई बात नहीं। आज पेरेंट्स पहुंचे थे। जो बिल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अलग अलग डिपो की बिल है। किसी की किताब आ रही है 4,500 की, किसी की किताब आ रही है 5,000 की, किसी की किताब आ रही है 6,000 की। ये क्लास 1 to 8वीं तक के बच्चों का है, 1 से 8वीं तक के बच्चों का। इतनी महंगी किताबें सोचिए अभी भी चल रही हैं। तो आज इसी विषय को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स पहुंचे थे कलेक्ट्रेट
और कलेक्टर से मिलना चाह रहे थे। कलेक्टर साहब ने टाइम नहीं दिया, फिर कलेक्टर साहब के पास टाइम नहीं था इस जरूरी मुद्दे को लेकर। अपर कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई पेरेंट्स की और अपर कलेक्टर साहब को इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। उनके साथ अमित जैन, जिनको आप लास्ट टाइम देखे थे मेरे साथ में बैठकर, उन्होंने एक्सपोज किया था, बताया था किस तरह से खेल चलता है। उस विषय को लेकर आज वो पहुंचे हुए थे और लगभग 20 से 30 उन्होंने ऐसे बिल पुटअप किए हैं उस ज्ञापन में, जैसे तिवारी बुक डिपो वालों ने, जैसे अनिल बुक डिपो वालों ने, या फिर अन्य जगहों के जितने भी बुक डिपो वाले हैं। मैं सिर्फ 2 बुक डिपो का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अधिकांश स्कूलों ने इन्हीं 2 बुक डिपो को एथोराइज करके रखा हुआ है कि हमारी किताब तो सिर्फ इन 2 बुक डिपो से मिलने वाली है। मोनोपल्ली मनमानी चल रही है। तो इस विषय को लेकर एक जरूरी आदेश हुआ है और स्कूलों की जांच के लिए एक निर्देश बनाए गए हैं कि वेबसाइट पर ये दिखाना होगा क्या स्कूलों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर किताबों की पूरी सूची अपलोड की है, यदि हाँ तो किस तारीख से की है ये भी बताना होगा। इसके अलावा सत्र 2022 से लेकर सत्र 2027 के बीच कितने सालों में स्कूल ने अपनी ड्रेस या किताबों के प्रकाशक बदले हैं, ये पूछा है। जब डीओ साहब को रिपोर्ट मिलेगी ना तो खुद डीओ साहब हैरान हो जाएंगे कि कई स्कूल होंगे 5 साल में 5 यूनिफॉर्म बदल दिए होंगे। हालांकि यूनिफॉर्म का इतना रेशो कम होगा, किताबों का रेशो ज्यादा होगा, हर साल किताब बदल देते हैं। इसके अलावा खरीदार की जो बाध्यता है वो भी खत्म की जाएगी। क्या अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से ही सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया गया? हाँ, मजबूर किया गया, मैं बता रहा हूँ, स्कूल वाले खुद ही बोलते हैं। तो इस विषय को लेकर डीओ अरविंद मिश्रा की ओर से एक आदेश जारी हुआ है और इस आदेश में ये कहा गया है कि आपको ये 5 साल का ऑडिट देना होगा। हमारे सहयोगी लाभेश घोष आज पहुंचे हुए थे दुर्ग कलेक्टेड। जब पेरेंट्स पहुंचे थे उन्होंने वहां पे पेरेंट्स से बातचीत की और पालकों ने क्या बताया, पालकों ने क्या खुलासा किया, ये भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। डीओ अरविंद मिश्रा ने क्या कहा ये भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन हम आवाज आप लोगों की है, हमेशा बनकर सामने आएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे ताकि ये मोनोपली चलाने वाले अधिकारी, स्कूल मैनेजमेंट आपके ऊपर हावी ना हो सके। इस बात का हम पूरा ख्याल रखेंगे और आपकी जेब पर कोई असर ना हो, क्योंकि लूट पहले भी मचाते रहे हैं, अभी भी मचा रहे हैं। मुझे मालूम है इनकी लूट बदस्तूर जारी रहेगी क्योंकि इनके हाथों में, इनकी जेब में ये सिस्टम रहता है। आगे आप देखेंगे मेरे सहयोगी लाभेश की रिपोर्ट। अभी पेरेंट्स हैं स्कूल में छोटे बच्चों के साथ जो आज गलत चल रहा है, हमारी कुछ मांगे हैं इसमें कि सभी निजी स्कूलों द्वारा जो 8वीं तक की है, जो अभी सिलेबस लागू किया गया, कम से कम 5 साल के लिए सर सिलेबस को कंपलसरी कर दिया है, जिससे हमारे बच्चे की जो पुस्तक है उसके छोटे भाई बहनों के भी काम आए। नहीं तो आज वो रद्दी हो जा रही सर, और उस रद्दी से पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हो रहा है। और दूसरी सर ड्रेस कोड में भी सेम है कि वो ड्रेस कोड भी हर साल बदल देते हैं स्कूल वाले, और यहाँ तक कि सर वो हर मंथ में 4-4 ड्रेस हैं उनके, और सब जब भी बदला जाए ये सिलेबस तो कम से कम 3 महीना पहले वो लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी जी से कम अप्रूवल हो और अप्रूव लिस्ट को नोटिस बोर्ड पे हर निजी स्कूल में चस्पा किया जाए। और सर अभी एक और चीज चल रहा है कि ना, जैसे खुली किताबें जो सिलेबस में जो पुस्तकें की सिलेबस नहीं बदला है, लेखक नहीं बदले, उनको खुली दे नहीं रहे सर स्कूलों में बुक डिपो वाले। एक पुस्तक जैसे हमको 20 पुस्तक की लिस्ट है, उसमें हमको 4 ही चाहिए, वो 4 दे ही नहीं रहे, बंच में ही देना पड़ेगा और कॉपी कंपल्सरी। इस तरीके से सर आज ही हम जांच करने आए सर, उसमें जांच करवाएं, फॉरवर्ड करेंगे सर। और सर आप इसमें देखेंगे ना, उसमें हमने लगाया है ये सर 5-5 हजार से नीचे की बुक्स नहीं है, 4,000, 5,000 सबकी कॉपी हम लोग बुक डिपो की लगाए हैं। सब स्कूल वालों की एक अपनी एक शॉप है, उन्हीं से मिलेगी, ये भी है पर्टिकुलर स्कूल का पर्टिकुलर शॉप ये दे दो ना, वही है नहीं, इसको रखो ना, इसको ये दे दो, ये तो जाएगा, इसको इसमें लगा, ये नंबर सुनो ना, इसमें
जो मैं टोकन पे स्टेपल करा वो टोकन सर जिसमें मानवीय आधार पे आप भी पेरेंट्स हैं सर, आपके यहाँ के बाबू से लेके बाकी रखे होते हैं इसी को भी स्टेपल करा देते हैं हाथ में रखे बिलाय टाइम्स में हमने खबर देखी होगी कि हमने मुद्दा उठाया था कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है बुक और किताबों के लिए, क्योंकि हर साल पब्लिशर बदल जाता है और उनके लिए मोनोपोली रहता है कुछ दुकानों में, कई स्कूलों का। हर स्कूल नहीं है, पर इसके लिए मुहिम बनाया गया। अब यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं सारे पालक हैं, कोई ना कोई कहीं ना कोई संघ से जुड़ा हुआ है, पर ये पहले पालक हैं और पालक एसोसिएशन से यहाँ पर आए हैं। आज कलेक्ट्रेट से मिले हैं, जानते हैं कि इन्होंने क्या बात रखी है और क्या आश्वासन मिला है। जैसा कि पहले भी हमने भिलाई टाइम्स और हमने एक मुहिम चलाई, जिस मुहिम का नतीजा आज मैंने पेपर में पढ़ा, जिला शिक्षा अधिकारी ने सेम वही पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने मांग रखी थी और उन्होंने स्वतः संज्ञान लेके, क्योंकि हमने कंप्लेन अभी तक लिखित शिकायत की नहीं है, स्वतः संज्ञान लेके उस विषय पे जांच कमेटी बना दी है और आगे जांच में अगर संलिप्तता पाई गई तो उस पे उचित कार्यवाही का भरोसा, मतलब आदेश भी उसमें लिखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छी पहल, इसके लिए मैं भिलाई टाइम्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ में सोशल मीडिया की ताकत भी समझ आती है आज कि कैसे ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक अधिकारी वर्ग संज्ञान लेता है और संज्ञान लेके उस पर एक्शन लेता है। तो सोशल मीडिया, ये जो अभी विषय चल रहा है, ये हम लोगों ने सोचा था भिलाई का विषय, कॉपी पुस्तकों की कालाबाजारी का। हालांकि भिलाई से ही पूरे छत्तीसगढ़ में इसका जननी तो भिलाई है, शिक्षादानी है और शिक्षा माफिया भी यही है। तो इस चक्कर में यहाँ पे जो चालू हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में फैला और आज तो ऐसा है कि मैं सोशल मीडिया चालू करता हूँ, देखता हूँ पूरे देश का वही हाल हो गया है। अब ये मतलब इतना बड़ा विषय हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से अब मैं इस नाम से निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपके देश के पेरेंट्स का, करोड़ों पेरेंट्स का इतना बुरा हाल हो गया है कि अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य से निजी स्कूल संचालकों द्वारा खेला जा रहा है और वो भविष्य को बचाने के लिए पेरेंट्स लाइन में लग के पुस्तक कॉपी ले रहे हैं और अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया और इधर ये शेयर करके, लिखित शिकायत करके उठाना पड़ रहा है। आज आपको भी इस पे संज्ञान जो पेपर पे आया है बता रहे हैं वो 5 साल की पूरी स्क्रूटनी होगी करके, उस पर क्या मुख्य पॉइंट है, बहुत शॉर्ट में बताइए और बताइएगा कि कलेक्टर क्या बताएंगे। हाँ, उस पे जो आया है कि 5 साल के जो पुराने जो स्कूल का ऑडिट होगा, स्कूल वहाँ पे चेक किया जाएगा कि क्या क्या स्थिति मतलब बनी, अगर उसमें जांच में अगर अनियमितता पाई गई कि भाई कॉपी पुस्तक दुकानदार और स्कूल प्रबंधन मिलीभगत है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जिला प्रशासन से तो आज हमें कहा गया है कि हम इस पे बेहतर से बेहतर, शीघ्र से अतिशीघ्र इस पे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप अपनी आवाज़ आगे भी ऐसे बुलंद करते रहिए ताकि ऊपर तक ये बात जानी चाहिए, जिसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से फिर निवेदन करता हूं कि ये हमारे बच्चों के भविष्य से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारे बच्चे ही हमारी संपत्ति है और संपत्ति के इन लोग खिलवाड़ करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं तो चुप होने वाला नहीं हूँ, लड़ने वाला हूँ और आप भी लड़िए। ठीक, अमित जैन को आप सुन रहे थे, अयूब खान जी भी मौजूद हैं। किस प्रकार से पालकों में रोज देखा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में बात करने के लिए काफ़ी लोग रहते हैं पर ज़मीन में कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो मैं भी एक पालक के रूप में आज अमित जैन के आह्वान में उपस्थित हुआ हूं और कहीं न कहीं पीड़ित सभी हैं, लेकिन क्रांति का एक अलग जगाना पड़ता है। लोग आज जगे भी हैं, बहुत सारे लोग आए भी हैं और सब मालूम है, सब लोगों को ये कोई वो नहीं है, थोपा जा रहा है। शिक्षा का एक व्यवसायीकरण है। शिक्षा जो है, शिक्षा का स्कूल खोलने से पहले इन लोगों के फॉर्म भरा करते थे नो लॉस नो प्रॉफिट का, बाद में आके ये शिक्षा को व्यवसाय में ले जाते हैं। अब सोचो ना कैसी बात है कि अगर कोई बच्चा, सिलेबस चेंज का मतलब क्या है, 8वीं में अगर मेरा बच्चा, मेरे यहाँ का बच्चा अगर 8वीं पास होके 9वीं जाता है तो उसको 8वीं की पुस्तक जो बच्चे ने मेरे
गया है मैं अपने आने वाले परिचित में आने वाले अपने बच्चों को दूं, उनको ना यूज हो, उसको सिलेबस को चेंज कर दो और मनमाना रेट कर दिया जाता है। और साथ में पुस्तक लेने के साथ साथ आप कॉपी भी वहीं खरीदो, यहाँ तक क्या बोलते हैं वो कवर चढ़ाते हैं वो भी वहीं पे लो, बकायदा बंडल बना के। इससे क्या बड़ा उदाहरण है, आप वही सिस्टम ड्रेस में भी ला रहे हो। उसके बाद कोई अभिभावक अगर कोई परेशान है किसी कारणवश, कभी कभी होता है पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं, तो उनके साथ बकायदा पेनल्टी से फीस वसूला जाता है 500 से लेकर 700। तो कुल मिला के व्यवसायकरण की तरफ जा रहा है और इसमें सब लोगों का मामला है। ये कोई पेरेंट्स ऐसे हैं कि सारे लोग आज पेरेंट्स, आप भी हैं, सब इसमें जूझ रहे हैं। इसलिए आज हम सब खड़े हुए हैं और शासन से मांग करते हैं कलेक्टर के माध्यम में आप इस पे संज्ञान लें और इस पे वो करिए, क्योंकि शासन को भी इस चीज को समझना होगा इस बात को। जैसे स्कूल नहीं बैंक चल रहा हो, अगर फीस लेट होता है तो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है और यूनिफॉर्म और बुक्स पे लेकर तो मोनोपोली पहले से चल रहा है। ये मांग लगातार उठ रही थी, हमने भी आवाज़ उठाई है, आगे भी उठाएंगे और खबर का असर कहीं ना कहीं हुआ है। डीईओ है अरविंद मिश्रा, उन्होंने एक आदेश जारी किया है, उस मामले में उनसे बातचीत करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे और एक और मुद्दा उठाएंगे हम कि जो प्राइवेट स्कूल वाले जिले में कितने स्कूल हैं और कितनों ने फीस बढ़ाने के लिए डीईओ के पास इंटीमेशन किया है, क्योंकि फीस बढ़ाने के लिए उनको पहले डीईओ को बताना पड़ता है, क्योंकि मनमाने तौर पे फीस बढ़ता है, 9-10 हज़ार रुपये का बुक आता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया। आपने खबर देख ली होगी कि पालक जो है कलेक्टर जनदर्शन में भी मिलने गए हुए थे। इस मामले को भी हमने उठाया था। हम फिर पहुंच चुके हैं दुर्ग के एजुकेशन ऑफिसर अरविंद मिश्रा जी के पास। इनसे जानते हैं, क्योंकि हमारे खबर का असर हुआ है, इन्होंने एक टीम बनाई है जो पूरे स्कूलों की स्क्रूटनी करेगी। क्या पॉइंट से बात करते हैं। सर नमस्कार। और आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं स्कूलों को? अभी प्राइवेट स्कूल में गणवेश, पाठ्य पुस्तक, बस इत्यादि में फीस वृद्धि के विरोध में पालकों की लगातार शिकायतें आ रही थी और ये कल समाचार पत्र में प्रकाशित भी हुआ था। हमने तत्काल इसकी जांच के लिए समिति का गठन कर दिया है। सभी नोडल अधिकारियों को यह अधिकृत किया है कि वे 5 वर्ष की अवधि में कितने बार पाठ्यक्रम बदला गया, पुस्तकें बदली गई, गणवेश बदला गया और बसों की जो बसों का शुल्क है उसमें कितनी वृद्धि की गई, इन सभी बिंदुओं पर वो जांच करें। हमारे मान्यता शर्तों का अगर कहीं उल्लंघन पाया गया, जांच में अगर कोई दोषी पाया गया तो हम उसके खिलाफ मान्यता शर्तों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई करेंगे। सर आप लोगों ने ये भी कहा है कि वेबसाइट में बुक्स के लिस्ट अवेलेबल है कि नहीं, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये किस थोड़ा सा बता देता है कि हमारे जो पालक हैं, दर्शक, उनको क्लियर हो जाए। नियमानुसार जो निजी विद्यालय हैं उनको अपनी वेबसाइट में अपनी जो प्रचित पुस्तकें हैं, इस वर्ष जो चलने वाली पुस्तकें हैं, उनको उसमें अपलोड करना पड़ता है। यदि वो समय के अनुसार नहीं किए होंगे या जो अपलोड हुआ है उसके अलावा कोई दूसरी पाठ्य पुस्तकें चला रहे होंगे तो भी वो कार्यवाही के दायरे में आएंगे। जी सर, स्कूल फीस को लेकर भी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई शिकायत है कि 8% के ऊपर कोई बढ़ाया या कोई आवेदन? देखिए 8% तक स्कूल में शुल्क वृद्धि करने का उनका अधिकार है। 8% से अधिक अगर शुल्क में वृद्धि की जाती है तो जिला स्तरीय जो कमेटी है उससे अनुमोदन प्राप्त करना होता है। अभी इस तरह से केवल एक विद्यालय है, सरस्वती शिशु मंदिर कसारीडीह, जिसका प्रस्ताव है 8% से अधिक फीस वृद्धि का। बाकी इस तरह से कोई अभी फीस वृद्धि ना संज्ञान में आया ना कोई शिकायत आई। मतलब पालक अगर चाहे, अगर बढ़ता है तो आप लोग तक आ सकते हैं। यदि 8% से अधिक हमारी जानकारी के बगैर ये काम किया गया तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक, आपने सुना डीईओ को कि सख्त निर्देश है उनका, ये कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि जो कि स्कूल के पब्लिशर वाले थे उनका कौन सा बुक अपलोडेड है और कौन सा लेवा रहे हैं। लगातार इन खबरों में हमारी नज़र बने रहेगी। शुक्रिया।